चाहिए कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे जो चैप्टर जो आपका क्लास 10th है उसके अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़े होंगे, तो यहाँ पर वही आपके आएंगे सीधे सीधे, बस पावर उसकी आपकी पॉजिटिव इंटीजर या फिर जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पर आपको ऐसे मिलेगा पॉलिनोमियल जो इस टाइप से हो 2x+5। ये लीनियर पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 1 होगी। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 होगी और उसमें 2 टर्म हो या फिर एक ही टर्म हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपका होगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो चाहे 2x+5 का हो या फिर आप 2x करो, सीधी सीधे एक टर्म वाली बात, तो ये आपका हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब दूसरी बात यहाँ पे आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और आपको जो पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ज्यादातर पढ़ना है क्लास 10th में। तो आप यहाँ पर जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, जिसे इसका बेसिक फॉर्मेट जो होता है वो होता है ax² + bx + c। ठीक है, और लीनियर का होता है ax + b। कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पर, बस एक वेरिएबल दिखेगा, दो वेरिएबल भी दिख सकते हैं, एक वेरिएबल भी दिखेगा, बस उसकी डिग्री 1 होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल ये होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ये ax² + bx + c, जो कि इस तरीके से होता है 2x² प्लस 3x² + 1 कर लो, कुछ भी कर सकते हो, बस आपको क्या देखना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नाम से ही पता चल रहा है जो इसकी पावर होगी वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तीसरा जो टाइप है आपका वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो 3 होती है। तो एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे राइट कर सकते हो 3x³ + 2x² + 2x + 1, कुछ भी लिख सकते हो, बस आपको जो डिग्री है वो 3 दिखानी है। तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पावर 2 होगी या फिर डिग्री 2 होगी, और जब डिग्री 1 होगी तब वो होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये थे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके बाद आप सीखने जा रहे हो क्या, इसके बाद आप ये सीखने जा रहे हो कि जो जीरोस होते हैं और जो कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानेंगे, एक सेकंड इसको हम देख लेते हैं। घर जो है रेलवे ट्रैक के बगल है, तो ट्रेन आती जाती रहती है, इसलिए शंखनाद होता रहता है। चलिए ठीक है, तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कोई भी दिया गया होगा, चाहे वो लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, उनके जो जीरोस होंगे उनके बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो रिलेशन का मतलब ये होगा, जैसे जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखोगे तो वहां पर आपको 2 जीरोज मिलते हैं, जितनी डिग्री होगी उतने जीरोज आपको मिलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सपोज करो आपके साथ आपके पास ऐसा है, आप कंसीडर करोगे लेट ax² + bx + c इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसके जो जीरोज होंगे उनको हम कंसीडर करेंगे एंड अल्फा एंड बीटा, अल्फा कामा बीटा कर लो, अल्फा कामा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा पॉलिनोमियल के जीरोस। ठीक है, या तो ये दिया गया होगा या फिर आपको सॉल्व करके निकालना होगा जो इनके जीरोज होंगे। और आप सभी को पता है x² का कोफिशिएंट a है, x कोफिशिएंट b है और c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो जो रिलेशन होगा, सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो होता है सम ऑफ जीरोज का। सम ऑफ जीरोज का रिलेशन क्या होता है, इसको आप राइट करोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये होता है सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म है ये आपका पॉलिनोमियल का। किसी भी पॉलिनोमियल को आप ऐसे राइट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर आप जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा आपको साफ साफ दिख रहा है वो होता है बी। तो आपका जो इसकी प्लेस लेगा वो बी आएगा और इसकी प्लेस पे हो जाएगा क्या ए, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की प्लेस पे ए आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की प्लेस पे बी आ जाएगा। तो सीधी सीधी बात हुई, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, ये होगा माइनस बी बाई ए के इक्वल। ये एक रिलेशन होता है किनके बीच, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, कि हम दोनों जीरोज को ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू माइनस बी अपान ए के इक्वल आएगी। अब ये रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करके दिखाना होता है क्वेश्चन में, तो उसको हम दिखाएंगे आगे जब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का। दूसरा जो रिलेशन है वो ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सीधी सीधी बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्योंकि हमारे जीरोज अल्फा और बीटा हमने कंसीडर किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म आपका सी है तो ये हो जाएगा सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए। तो जो दूसरा रिलेशन होता है ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, एग्जाम में जरूर पूछता है और आसान सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इन चीजों को आप पर्टिकुलर धीरे धीरे याद करते चलो, क्योंकि बहुत हेल्प करेगा एक्सरसाइज को सॉल्व करने में जब आपको वेरिफिकेशन करना होगा क्वेश्चन में। तो ये हमने सीखा कि रिलेशनशिप क्या होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। अब हम सीखेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर हम वेरीफाई करना भी सीख जाएंगे कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम्पल करवा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज पर, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन, जो कि आपसे पूछा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो चैप्टर 2 का जो एक्सरसाइज 2.2 है उसका पहला क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है, आपको हर पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। उसके बाद जो रिलेशनशिप हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया है उसी रिलेशनशिप को यहाँ पर वेरीफाई करवा देना है, मतलब सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए के इक्वल होगा, वो चीज आपको शो करके दिखानी है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते हैं, जिस पे ये पूरा इक्वेशन जीरो होगा वही आपका हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है। अब यहाँ पर या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ या फिर आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे आसान मिडिल टर्म स्प्लिट करना ही होता है, बस वो समझने में थोड़ी सी देरी होती है। करने का तरीका क्या होगा, जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। कहने का मतलब सबसे पहले आप कोफिशिएंट निकाल लो, ए की प्लेस देखो यहाँ से कंपेयर करोगे तो ए इक्वल टू 1 मिलेगा आपको, बी इक्वल टू क्या मिलेगा -2 और सी इक्वल टू आपको मिलेगा -8, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको मिल गई। अब क्या करना है, 8 का मल्टीप्लाई ए के, सी का मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे। तो जब -8 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -8 इंटू 1 करने के बाद आपको 8 ही मिलेगा, -8 ही मिलेगा। अब -8 को इस फैक्टराइज करना है इस प्रकार ताकि जो इसके फैक्टर्स हैं उनको ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, ये बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए जो कि -2x है, ठीक है। तो x को हमें ध्यान में नहीं रखना है, वो तो आएगा ही, हमें बस जो न्यूमरल्स है उनको ध्यान में रख करके उनका फैक्टराइजेशन इसी प्रकार करना है ताकि ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें ये बीच वाली वैल्यू आ जाए। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के होते हैं, सॉल्व करने का तरीका यही है। तो आप सभी को पता होगा -8 को कैसे फैक्टराइज किया जाएगा। अब देखो -8 का फैक्टराइजेशन बनता है 8 इंटू 1, तो 8 इंटू 1 में चाहे आप ऐड करोगे चाहे सब्ट्रैक्ट करोगे कभी वो 2 के इक्वल होगा नहीं। तो सीधी सीधी बात होती है, हम जानते हैं 2 4 जा 8 होता है, और अगर हम -4 इंटू 2 कर दें तो हमें -8 भी मिल जाएगा, और जो हम बात की है ऐड करने की तो -4 प्लस 2 करने पे आपको -2 भी मिल जा रहा है। तो यही हो जाएगा मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद हमें यही राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसकी प्लेस पे आपका होगा 4x प्लस 2x माइनस 8। तो हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया,
अलग अलग कर दिया। इसको ऐड करेंगे तो हमें ये बीच वाली वैल्यू ही मिलेगी। अब देखो क्या करना है, दोनों में कॉमन ढूंढना है, दो दो का पेयर बनाएंगे, दो दो टर्म का कॉमन ढूंढना है आपको। इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको x के अलावा कुछ नहीं कॉमन दिख रहा होगा, तो x को बाहर कर लो, अंदर क्या बनेगा, x माइनस 4 प्लस इन दोनों में ये 2x है, ये -8 है, तो 2 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर भी x माइनस 4 ही बच जाएगा, क्योंकि 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब देखो x माइनस 4 x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में आ गए। जब आप मिडल टर्म स्प्लिट करते हो, जब तक ब्रैकेट में सेम वैल्यू ना आए तब तक आपका आंसर सही नहीं आएगा, और अगर ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ गई तो आंसर आपका सही आने वाला है। ठीक है, तो x माइनस 4 दोनों में है, x माइनस 4 को हम कॉमन लेंगे, अंदर आपका बचेगा x प्लस 2, ये जो है वो दूसरे ब्रैकेट में राइट कर दिया जाएगा। अब देखो इनको हम कंसीडर करेंगे लेट x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपको मिलेगा 4, एक तो जीरो ये होगा जिसको हम कंसीडर करेंगे अल्फा, ठीक है, और दूसरा आपका होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू -2, ये आपका दूसरा जीरो होगा जिसको हम कंसीडर करेंगे बीटा। तो हमें अल्फा और बीटा मिल चुका है। अब उसके आगे क्या करना है, अल्फा और बीटा मिल गया है, अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है, मतलब हमें जीरोज मिल गए, कौन कौन से, एक तो आपका 4 है और दूसरा आपका -2 है, दो जीरोज मिले। मैंने बताया था कि जितनी डिग्री होगी उतना जीरोज आपको मिलेगा। आगे देखिए आपको वेरिफिकेशन करवाना है रिलेशनशिप के बीच में, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे सिंस, या फिर जाने दो सिंस ना लगाओ, आप राइट करेंगे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ए होगा, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा होगा, जो कि किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा। आगे देखिए अल्फा की वैल्यू 4 आई है, बीटा की वैल्यू -2 आई है, इक्वल टू -b की वैल्यू क्या होगी, ऑलरेडी माइनस लगा है फार्मूले में ही, तो हम माइनस लगाएंगे, और हमने कंपेयर करके b की वैल्यू -2 निकाली है, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा अपान a की प्लेस पे आपका क्या होगा, a की प्लेस पे 1 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिए, 4 में से 2 जाएगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो +2 होगा, +2 अपान 1 करोगे तब भी आपको 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो जो सम वाला रिलेशन होता है वो वेरीफाई हो चुका है। आगे हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आप सभी लोग जानते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू 2 है, सॉरी -2 है, इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -8 है और ए की वैल्यू 1 है। कैलकुलेट कर लीजिए, तो 4 2 जा -8 होगा, क्योंकि -8, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है LHS इक्वल टू RHS। कहने का मतलब दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुके हैं, तो लास्ट में आप राइट कर दीजिएगा हेंस वेरीफाइड। बस इसी तरीके से आपको पहले क्वेश्चन का हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में बस 2 ही टर्म दे रखा है, हमें तीसरा टर्म नहीं दिया गया है, तो जो टर्म नहीं दिया गया उसको हम जीरो कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो जीरो रहा होगा तभी नहीं दिया गया है। बाकी सॉल्व करने का तरीका यही है, हमें हर क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में लेकर के आना है, ax² + bx + c वाले फॉर्मेट में, चाहे जो भी है, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो